हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का विषय विज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर या मॉडल प्रश्न पत्र झारखंड बोर्ड के द्वारा पारित किया गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें कुल प्रश्न जो होंगे वो आपके 40 प्रश्न होंगे। सभी का उत्तर अनिवार्य है। देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके पास निर्देश दिया गया है कि ये प्रत्येक प्रश्न का जो आप सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और इसमें से प्रत्येक का 4 विकल्प होंगे। तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर पहला जो आपसे पूछा जा रहा है वो इस प्रकार से है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए आई थिंक कभी आप बनाए होंगे तो आपको याद होगा, और नहीं याद है तो इसको आप सही से याद कर लें कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा अवतल, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। इंग्लिश वाले भी सुन लेंगे कि कॉनकेव मिरर के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो भी फिजिक्स से ही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गोलीय दर्पण, ठीक है, स्फेरिकल मिरर में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध आपको पता करना है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के बारे में आपको बताया होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बारे में क्या बताया जाता है आपको कि R इक्वल टू आप लोग लिखते हैं 2F, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि F, ठीक है। F इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा R बाई क्या हो जाएगा 2। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, इसका 2 का B करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है, मतलब कौन सा चेंज नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ समझने वाला है कि उत्तल लेंस पूछा गया, इसमें हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। तो आप क्या जानते हैं कि P इक्वल टू 1/f, आपसे फोकस दूरी पूछा गया है तो 1 ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी से रिलेटेड है, जस्ट सेम टू सेम है। आप देख सकते हैं इसमें इस पर क्या पूछा गया, आपसे पावर पूछ लिया गया है। P इक्वल टू क्या है 1/f होता है। अगर यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे, आप फिर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल के सामने आएगा, देख लेते हैं कि 1/4 करते हैं क्या आ जाएगा 0.25 आ रहा है, 0.25। लेकिन याद रखेंगे सेंटीमीटर में चेंज करना होता है, इसमें क्या करेंगे 100 से करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर है, बी बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि वाहन के अग्रदीपों में किस प्रकार का हेडलाइट, इसको शायद बोलते हैं, ठीक है, किस प्रकार का किया जाता है। तो इस तरह से आप देखे होंगे। इसमें क्या आपका आंसर हो जाएगा, या करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण हो जाएंगे। और नेक्स्ट है कि मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जहाँ पे इमेज बनता है, उस पार्ट का नाम बताना है कि ह्यूमन आई में जिस पे इमेज पे, उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, ठीक है, रेटिना बोलते हैं। रेटिना पे इमेज बनता है। ऑप्शन में हो सकता है कभी रेटिना मिल जाए, लेकिन यहाँ पर रेटिना नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो दृष्टि पटल, क्या होगा दृष्टि पटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सामान्य नेत्र का दूर बिंदु पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे, दूर बिंदु, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। अगर नियरेस्ट पॉइंट पूछता तो आप 25 सेंटीमीटर की ओर जाते। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नेत्र में जाने वाला प्रकाश की मात्रा नियंत्रण कौन करता है, जो इंटर करता है आई में उसे क्या बोलते हैं हम लोग, या किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुतली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। और एक और प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए इंटरेस्टिंग, सारा ह्यूमन आई से ही है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो आप एक चीज़ को याद रखेंगे कि जब भी उल्टा बनता है तो वास्तविक बनता है, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड, और आप जानते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या है। जिसका जो हमेशा आप लोग को मालूम है कि ह्यूमन आई में कैसा बनता है, ये वाला लेंस होता है। आप ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा किस प्रकार का लेंस हमारे ह्यूमन आई में है, तो आप क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के नाम से हम लोग जानते हैं जिसे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, उल्टा और वास्तविक हो जाएंगे। इसलिए आपको बताया जाता है कि जो कुछ भी है ऐसा नहीं कि यही आएंगे, बट इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप सारा का सारा सेट बना लेंगे, ठीक है, उम्मीद करते हैं। और आप प्रिपरेशन में लगे होंगे, अगर नहीं लगे हैं तो अभी से लग ही जाइए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप हमसे जुड़े रहें, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के हम लोग और देखते हैं कि 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसका इकाई है, इकाई पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल इसका ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कॉमर्शियल यूनिट के नाम से भी इसको जानता है, वायस्वायिक या हिंदी में क्या बोलते हैं,
तो इसका ऑप्शन होगा बी। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। कूलम किसका सही मात्रक है, ठीक है। कूलम इसे किसका सही मात्रक, इनमें से विद्युत आवेश दिया गया है, विद्युत धारा है, विभवांतर है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो आप याद रखेंगे, चारों का आपको याद होना चाहिए, चारों का। हो सकता है इस बार अभी इसका पूछा गया, अगले बार दूसरा का पूछा जाए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ज का होता है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। किसका होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, ठीक है। विद्युत धारा का एम्पियर हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट है, प्रतिरोध का आप ओम्स होता है। देख लेगा आगे आप लोग बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, इस बार विद्युत पूछा गया, अगले बार मोटर पूछ लिया जाए कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, क्या करती है, विद्युत मोटर। इसका नाम से ही पता चलता है, याद रखिएगा। पहले क्या मिलता है, इसमें विद्युत दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर तो पहला और सी ताबे कट गए तो क्या बच गए, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा मिलेगा तो क्या बनता है, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा तो नहीं बनती है। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जैसे कि आप देख पा रहे हैं बी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा से किसमें बढ़ता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का विघटन किस प्रकार का अभिक्रिया है। केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया आपका यहाँ से कि जल का अपघटन मतलब डिकम्पोजिशन ही कहा गया एक तरह से, आप समझिए उसको। जैसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है, या कभी कभी इसका आपसे पूछ लिया जाएगा विद्युत वियोजन के नाम से भी इसे जाना जाता है क्या। या करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 के बाद किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें से किसका उपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन पूछा गया, तो किसमें एडिशन का, एडिशन ऑफ क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। तो किसमें जुड़ रहा है, H2, यानी कि इसमें देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ पा रहा है। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपका फिगर्स उठा कर दिया गया है, ध्यान देंगे बहुत ही बारीकी से। आपको NCERT का फिगर भी आपको याद रखना होगा। चित्र में क्या है, एक परख नली, इसमें क्या रखा गया है, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 है। फिर इसमें लोहे का कील है, क्या है, Fe। इसका मतलब इसमें कंपाउंड क्या बनेगा, Fe इसको रिमूव कर देगा, क्या करेगा, AC इसको मतलब Fe इसको हटा देगा। तो एक प्रकार कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपसे। हो सकता है कि अगला बार फिगर देखकर आपको कम्बिनेशन रिएक्शन या हो सकता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपसे पूछ लिया जाए, तो आप इसलिए सारे जो एक्टिविटी हैं उसको भी ध्यान से देख लेंगे। या क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे लिटमस पत्र जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है। इंडिकेट क्या करता है कि 1 से लेकर जिसके 7 से नीचे होंगे वो एसिडिक कहलाते हैं, और 7 से जो ऊपर चले जाते हैं वो बेसिक कहलाते हैं, और जो 7 के मतलब अप्रोक्सीमेटली उसी पर रहते हैं उसको न्यूट्रल या उदासीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मूव करते हैं आगे की ओर। अब देखिए यहाँ पर जस्ट वही क्वेश्चन अभी आगे आपके सामने देखने को मिल गया। किसी बिलियन न का pH मान 10 है तो निम्नलिखित में से क्या होगा। जिसका 10 हो गया तो आपके जस्ट अभी आपको क्या बताए थे कि यहाँ पर मार्जिन क्या रहता है, 1 से लेकर कितने तक जाता है, 14 तक, 1 से लेकर 14, और बीच में क्या रहता है 7 अगर रहता तो क्या हो जाता है, उदासीन होता। लेकिन 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा और 14 तक जो जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, वो क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, या इसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। उदासीन को न्यूट्रल बोलते हैं, अम्ल आपको एसिड बोला जाता है, ठीक। तो इस तरह से आप इस तरह से याद कर लेंगे। हो सकता है पिछले बार अगला बार पूछ लिया जाए आपसे कि 7 से कम हो उसको क्या बोलते हैं, तो अम्लीय बोलेंगे, ठीक। आपको पहचान करने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया चित्र सूचित करता है, क्या सूचित करता है, तो आप देखिए परखनली है, परखनली से एसिड उसी गिरने के बाद हाथ जल जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं है। जब प्रयोगशाला में जाएंगे तो आपको एसिड से ये सब नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है कि उसमें आपको टच नहीं करना है, अदरवाइज आपका हाथ हो सकता है जल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या शानदार क्वेश्चन दिया गया है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप इमली, तो देखिए आप यहाँ पर साइट्रिक ना मार देंगे, साइट्रिक अगर मार देगा तब का आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टार्ट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं, टार्ट्रिक अम्ल या टार्ट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कराने के लिए देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन अधातु है, क्या
ओ भाई अधातु, अधातु पूछा गया है। कमरे के तापमान द्रव अवस्था में पाया जाता है और बच्चे डायरेक्ट जाएंगे और पारा मार के चले जाएंगे, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। याद रखिए कि अधातु है बैठा हुआ, तो यहाँ पर ब्रोमीन होगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग अग्नि शामक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा कि क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिया गया है। क्वेश्चन ए में सोडियम कार्बोनेट NN2CO3, वो नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन का इसका जो आंसर होगा हो जाएगा बी, जिसको क्या बोला गया है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कभी कभी आपसे यही किया पूछा जा सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिखा रहेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी इसी को जानते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, फार्मूला आपको दे दिया जाएगा, तो फार्मूला भी आपको याद होने चाहिए, ये आपको। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 23, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक केमिस्ट्री से लिया गया है, पीरियोडिक टेबल और क्लासिफिकेशन से। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, आवर्त सारणी के क्वेश्चन है। और ये मॉडर्न आवर्त सारणी प्रवेश एक आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधार है, मतलब किस पर आधारित है, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है किस पर है? आप याद किए होंगे मॉडर्न लॉ, तो उसमें बताया गया कि एटॉमिक नंबर पर है, किस पे? परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? के से हम लोग स्टार्ट करते हैं, पोटेशियम से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पोटेशियम से स्टार्ट करते हैं। एक इसका ट्रिक भी है, आपको पहले ही बताया जा चुका है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटासियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, उसके बाद सोडियम है। और एक और चीज़ आपको बता दें, सोडियम और पोटासियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो आपको मूलांक सॉफ्ट धातु के नाम से भी इसे जाना जाता है, याद रखिएगा। 25, पृथ्वी के भूपरपटी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं, ठीक है। नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस इनोजन मिनरल्स के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। किस नाम से इसको जानते हैं हम लोग? खनिज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज के नाम से जानते हैं, ठीक। और इससे निकलने वाले और अयस्क कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेनॉल में कौन सा, ठीक है, क्रियाशील मौजूद है, समूह मौजूद है? तो आपको फंक्शनल ग्रुप पूछा गया है, तो फंक्शनल ग्रुप आपको याद होना चाहिए। सारा का सारा नाम से काम पता करना है आपको, तो इसमें से क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। इथेनॉल आप याद कीजिए, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो उसमें कौन सा है, या पूछा जाएगा कि प्रोपेनोन, आप याद करेंगे कीटोन का हो जाएगा। इस तरह से किसी भी प्रकार का आपसे पूछा जाए, आपको पूरा साहस के साथ बताना है, डरना नहीं है, बिकॉज क्योंकि आप, अगर आपका तैयारी अच्छा होगा तो आप कहीं भी डरेंगे नहीं, आप गलत भी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आप नहीं स्टार्ट किए हैं तो स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? देखिए ट्रेंड एक आपको समझ में आ गया है कि नहीं बहुत बार पूछा जा रहा है, क्या कि नहीं होगा, ठीक है। तो जल का टूटना ये तो होता ही है, ऑक्सीजन का मुक्त होना बिल्कुल बिल्कुल। आप याद कीजिएगा कि अगर पेड़ है तो पेड़ से आपको क्या मिलता है? आपको यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना ये तो इम्पॉसिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे के किस दिशा में होता है? वो भाई इस तरह से फ्लोएम, अगर आप डिफरेंस पढ़ लेंगे जाइलम और फ्लोएम में तो मिल जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर एक पेड़ फिर से बनाना पड़ रहा है, क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जैसे लीफ है तो लीफ में खाना बन गया, एक किचन और प्लांट रसोई घर बोला जाता है, तो यहाँ से खाना बनेगा, तो इसको भी चाहिए और उसको भी चाहिए, मतलब ऊपर भी जो पेड़ पौधे के जो पार्ट्स हैं उसको भी मिलना चाहिए और नीचे जड़ वाले को भी मिलना चाहिए। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों दिशा में क्या करता है? दिशा में ये परिवहन का कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 में क्या पूछा गया है कि ब्रिक, ठीक है, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो आप याद किए होंगे बच्चा लोग नेफ्रॉन, क्या याद किए होंगे? नेफ्रॉन। लेकिन यहाँ पर नेफ्रॉन ऑप्शन में है ही नहीं, नेफ्रॉन ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन होगा सर? इसका क्या ऑप्शन होगा? तो आप देख पाएंगे इसका जो यहाँ पर शायद मिस्टेक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रिकानु। क्या हो जाएगा? ब्रिकानु इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो हम इसका ऑप्शन नंबर बी ही मान लेते हैं कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का मतलब उत्तरदायी है, ठीक है, कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो आपको चारों हार्मोन के फंक्शन आपको याद करने पड़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन के नाम से जेबरलिन, ऑक्सिन को नाम जाना जाता है, और एथिलीन जो है वो किसके रूप में काम किया जाता है? एथिलीन को हम लोग उपयोग करते हैं किसके लिए? पकाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, ये कौन सा हार्मोन है? आप बता दें मेल या फीमेल, ये भी आप कमेंट में बताएंगे कि मेल हार्मोन है या फीमेल हार्मोन है, तो आप जान जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए वृषण से एंड्रोनिन हार्मोन होता है, ठीक है, ऊपर रहते हैं, और वृषण तो यहाँ पर होगा ही नहीं क्योंकि सॉरी वृषण से क्या जिसको टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस नहीं हो सकता क्योंकि मेल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जिसको मतलब
अंडाशय बोलते हैं, उसी से एस्ट्रोजन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्टिलाइजेशन पूछा गया है। फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन ही है, अगर आप डिफिनेशन याद करेंगे निषेचन का कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम लोग क्या कहते हैं भाई लोग, तो सॉरी निषेचन के नाम से इसको जानते हैं। तो आप भी इसको याद ही कर लें, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं निषेचन, इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, परागन क्या है, यहाँ पर अगर क्वेश्चन अगला बार अगर आ गया कि परागन क्या है तो आप याद करेंगे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का जो फोटो है इसको चिपका दिया गया, आपसे पूछ लिया गया क्या नहीं कर रहे हैं। जो आपको बताया गया था किसका फिगर है, पहले तो बताइए हम लोग क्या है, ये कौन सा फिगर है, ये हाइड्रा का है। क्या है, हाइड्रा का है। हाइड्रा में क्या बताया गया था कि उसके नीचे से या ईस्ट में मुकुल निकलते हैं और इस प्रकार के जनन को हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुलन। क्या बोलते हैं, मुकुलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। ठीक है, इसका आपको एग्जाम्पल बताना है कि समजात अंग है, अवशेषीय अंग है, जीवाश्म है या असमजात है। असमजात है तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए आपको हम बता दें थोड़ा सा कि असमजात क्या होता है सर। अब देखिए एनालोगस और इसको बोलते हैं होमोलोगस। होमोलोगस में क्या होते हैं, उनका बनावट जो होता है या एक तरह से वो सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप चलिए आंसर की बात कर लेते हैं कि आंसर क्या होगा। ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा आपका, ये जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कि असमजात अंग है। नेक्स्ट है कि मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का मतलब चुनाव किए थे। नेक्स्ट है कि मेंडल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, याद रखेंगे। तो मेंडल जी हैं, मेंडल और मटर क्या खोज कर दिए थे, किसका एक्सपेरिमेंट किए थे, तो मटर का। मटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है। उत्पादक किससे बोलते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो आप देखिए सांप खाना नहीं बना सकता है, ये बिल्कुल नहीं होगा, मेढक भी नहीं होंगे और ग्रास होपर भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर ग्रास हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ए, इसी से दोनों क्वेश्चन जो है 36 और 37 सेम ले आपको मतलब सेम, और 38 भी आई थिंक उसी से पूछा गया है कि रहेंगे कि क्या पूछा, हाँ किसी आहार श्रृंखला में, या आहार श्रृंखला मतलब फूड चेन यहाँ पर बात किया जा रहा है कि फूड चेन में शाकाहारी का निर्माण होता है। ठीक है, शाकाहारी का निर्माण होता है तो किस में आते हैं, शाकाहारी जीव जो हैं वो किस में आ जाते हैं। तो देखिएगा, तो शाकाहारी की बात किया गया है, प्रथम पोस्तीय स्तर में आएंगे, द्वितीय पोस्तीय स्तर में आएंगे या चतुर्थ पोस्तीय स्तर में आएंगे। तो जहाँ तक हमको उम्मीद है, देखिए यहाँ पर क्या प्रोड्यूसर शाकाहारी का निर्माण होता है। तो प्रोड्यूसर जो होते हैं, एक बार फिर से प्रोड्यूसर इस तरह से हम बनाना चाहेंगे, ये जो आपका मान लीजिए पिरामिड है। ठीक है, तो प्रथम पोस्तीय स्तर में किसको रखा गया है, उसको पेड़ पौधों को रखा गया है। ठीक है, और सेकंड पोस्तीय स्तर में किसको रखा है, द्वितीय में शाकाहारी जीव को रखा गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाकाहारी जीव को उसमें रखा गया है कि सार श्रृंखला में शाकाहारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत की अपक्षय के लिए जिम्मेदार कौन सा है। ओजोन परत के अपक्षय के जिम्मेदार कौन से हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका मुख्य कारण है। निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत अच्छा नहीं है, फिर से देखिए नहीं है पूछा गया है, याद रखेंगे नहीं बहुत पूछा जा रहा है बार बार। देखिए इसमें समझना वो क्या है कि वैसे बायोटिक जो पहले जिनमें जान रह चुका है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक ऊर्जा का स्रोत मान लेते हैं। तो लकड़ी इसमें भी कभी ना कभी लिविंग था, गोबर गैस ये भी लिविंग का पार्ट्स है, कोयला ये भी क्या है, फॉसिल फ्यूल ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर लास्ट जो आपका है, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पवन ऊर्जा। ठीक है, ये पवन ऊर्जा विंड मतलब एनर्जी की बात की जा रही है, उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ शेयर करें, ताकि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उम्मीद करते हैं आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।